जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम 9th क्लास का मैथ और जो है इसमें फेडरल बोर्ड का आज इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.6 सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियसली जितने भी लेक्चर हैं वो आप सुने तो ये तो आपको फिर बहुत आसानी के साथ जो है वो समझ आ जाएगी। तो आज हम इसके मैक्सिमम पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है? तो इसको हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट वाला जो आपको मैं ऐसे ही एंड पे बता दूंगा हम उसको किस तरह सॉल्व करने। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया। अच्छा, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए जो आपको बेसिक्स है वो पता होना चाहिए। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? आपके पास ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। अब ये चंद फार्मूले अगर आपको ये अच्छे से आते हैं तो आप ये एक्सरसाइज जो है बहुत ही आसानी के साथ जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर हो गया। इसी तरह यहाँ पे a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है आपके पास ए माइनस बी के। और इसी तरह आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर के। इसी तरह अगर यहाँ पे प्लस होता है तो इधर प्लस हो जाएगा आपका और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए मिड टर्म ब्रेक जो है वो कैसे करते हैं। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो बहुत ही आसानी के साथ हम इनको सॉल्व कर लेंगे और एक मिड टर्म ब्रेक जो होती है वो आपको आनी चाहिए। तो इन क्वेश्चनों में सबसे पहला स्टेप हम ये किया करेंगे, हम देखेंगे कि किसी नंबर में से कॉमन तो नहीं आती है। देखें सब क्वेश्चनों में ना मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। हमने सबके फैक्टर बनाने, इसके भी फैक्टर बनाने, इसके भी बनाने, इसके भी और इसके भी, यानी जितनी भी वैल्यूज होंगी उनके फैक्टर बनाते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है हम ये देखते हैं कि किसी वैल्यू में से कॉमन आ सकता है। जैसे अगर इसके फैक्टर में बनाना चाहता हूँ तो इसमें से पहले मैं चेक करूंगा क्या इसका कोई कोई वैल्यू उसकी कॉमन आती है। जैसे 7x कॉमन आता है, देखिए x इधर भी है, x स्क्वायर है, तो यहाँ पे 7x जो होगा वो कॉमन आ जाएगा। 7 2 जार 24 होता है आपके पास, तो इधर x स्क्वायर है, एक x बाय लिया और बाकी एक रह जाएगा, माइनस 7x सारा कॉमन लिया हुआ है, बाकी यहाँ पे आ गया 1। अब इसके हमने फैक्टर बना लिए। अब हम आ जाते हैं नीचे इस पे, इसको हम चेक करेंगे क्या इसके फैक्टर बनते हैं सॉरी। तो फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले जो आपने देखना है वो आपने क्या देखना है, आपने ये चेक करना है किसी में से कॉमन आता है या नहीं आता। जैसे आपके पास यहाँ पे 12 है तो 12 का टेबल पढ़े 24 आता है, मीन आपका यहाँ से 12 जो है वो कॉमन आ जाता है। इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स 3 है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। बाकी देखें आपने जब आपने 12 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो इधर एक्स 3 था तो एक एक्स बच गया, प्लस 12 2 जार 24 होता है, तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी हमने कॉमन लिया है। हमने इस वैल्यू को भी फैक्टर बना दिए, इस वैल्यू को भी फैक्टर बना दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ऊपर है इस पे आ जाएंगे और फिर वही स्टेप सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉमन आता है। जैसे इसमें से x कॉमन आता है तो बाकी आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आ गया x, एक x कॉमन लिया है, सॉरी एक x रह जाएगा और प्लस आपके पास 2 रह जाएगा और डिवाइडेड बाय, अब फिर लास्ट रह गया, इसमें से भी कॉमन नहीं आता तो ये एज इट इज लिख देंगे। जब आपने सबके फैक्टर बना लिए हैं उसके बाद आपने देखना है कि ऊपर नीचे कौन सी वैल्यू कैंसिल होती हैं जो सेम है। जैसे आपके पास ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखें ये x2 है, ये x1 इधर, x1 ये इधर, ये x2 हो जाएगा, तो ये x2 इस x2 से कैंसिल हो गया। तो ऊपर हमारे पास बच गया 7 और नीचे हमारे पास बच गया 12। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 3 के ऊपर। फिर यहाँ पे इसके फैक्टर बनाएंगे। पहला स्टेप कॉमन लेने का होता है। यहाँ पे ए स्क्वायर है, इधर ए कॉमन आ जाएगा, बी स्क्वायर है, इधर बी है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन आएगा वो आएगा ए और बी। तो बाकी रह जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है तो एक ए और एक बी रह जाएगा, वो लिख लेंगे। प्लस ए और बी हमने कॉमन लिया हुआ है, बाकी आ गया हमारे पास 3। अब सेम इज एज इट इज हम चले जाएंगे नीचे। तो यहाँ से देखें अब कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास दरमियान में नेगेटिव हो और दो वैल्यूज हों तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है। इसको हम लिख लेंगे 2a का स्क्वायर और 1 किसका होता है, 1 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, जब भी दरमियान में नेगेटिव होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना करेगा, मल्टीप्लाई।
इसमें चेक करेंगे पहले कॉमन, कॉमन कुछ भी नहीं आता, ना ही दरमियान में दो वैल्यूज़ हैं, ना ही दरमियान में नेगेटिव है, ये भी सॉल्व नहीं आएगा। अब देखें ये भी दो वैल्यूज़ हैं, दरमियान में नेगेटिव नहीं है, तो ये भी कॉमन भी नहीं आ रहा, इसको ही हम ऐसे लिख लेंगे। अच्छा, अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट ऊपर वाला ए बी, और ए बी जो है +3, इसको हमने ऐसे लिख लिया डिवाइडेड बाय। ये देखें अभी मैंने आपको ये बताया है कि ये जो हमारे पास वैल्यू आती है, ये अगर आप देखेंगे, देखें ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के इक्वल है। अब हम यहाँ पे इसके लिए इसका फार्मूला लगा देंगे। अब आप यहाँ पे अगर आए तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, ए प्लस बी, क्वेश्चन में हमारा ये ए है और ये बी है, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, 2a और -1, ये आ गया आपके पास, और मल्टीप्लाई, इनके अंदर तो हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी, तो 2a + 1 ये भी हमारा ऐसे ही आ जाएगा, और ए बी +3 जो है ये भी हमारा ऐसे ही आ जाएगा। अब आप ऊपर नीचे चेक करेंगे कौन सा कैंसिल होता है, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बच गया आपके पास ए और बी, डिवाइड आपके पास नीचे बच गया 2a-1, तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब देखें 4 में सबसे पहले ये आता है, तो अब हम इसके चेक करेंगे फैक्टर बनते हैं, तो a माइनस बी के कोई भी फैक्टर नहीं बनता, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो पहला स्टेप, ये तो पॉजिटिव है, दो वैल्यू तो कॉमन चेक करेंगे पहला स्टेप, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, इधर ए है, मीन ए आपका कॉमन आ जाएगा, बाकी ए प्लस बी आ गया। ओके, नेक्स्ट मल्टीप्लाई। अब देखें ए और बी दो वैल्यू आपके पास दरमियान में नेगेटिव है, तो दरमियान में नेगेटिव हो तो हमने स्केयर कंप्लीट करना होता है, ये ए स्केयर का स्केयर हो जाएगा, बी 4 है, इसको लिखेंगे बी स्केयर का, हमारे पास स्केयर हो जाएगा डिवाइड। अब ए स्केयर -2ab प्लस बी स्केयर, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्केयर, अभी हमने किया ना ये, तो ये a माइनस बी का होल स्केयर, इसके फैक्टर ये बन गए, मल्टीप्लाई, ऊपर वाला a एज इट इज आ जाएगा। अब दो वैल्यूज हैं, कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा, दरमियान में प्लस भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर माइनस होता तो हम क्या करते, इस तरह बना लेते, ये भी नहीं बन रहा, तो ये हमारे ऊपर फैक्टर बन गए। अब a माइनस बी हमारा एज इट इज आ गया, ये वाला, और इसी तरह a इंटू ए प्लस बी जो है ये भी एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई। अब इसको पढ़ें, ये बनेगा ए स्केयर, ये बनेगा बी स्केयर, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये आ गया, और a माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो गया, डिवाइडेड बाय, देखें ना, ये a है आपके पास, अब यानी ए स्केयर ए है, बी स्केयर बी है। अच्छा, नीचे हमारे पास a माइनस बी का होल स्केयर एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई, ये वाला a भी ऐसे ही आ गया आपके पास, और यहाँ पे आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर एज इट इज आ गया। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे, अगर तो कैंसिल हो सकती है वैल्यू, हमने कैंसिल कर देनी है। जैसे आपके पास यहाँ पे देखें, ये आ रहा है आपके पास, ये a आपका a से कैंसिल हो जाएगा, और ये a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, तो एक जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये a स्केयर बी स्केयर ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें अगर आप, तो ऊपर क्या बचा है, a स्केयर माइनस बी स्केयर, a स्केयर माइनस बी स्केयर को क्या लिख सकते हैं हम, a माइनस बी लिख सकते हैं, और a प्लस बी लिख सकते हैं, डिवाइडेड डिवाइडेड बाई, इधर क्या बच गया आपके पास, a प्लस बी, एक ये बच गया आपके पास, और उसके बाद यहाँ से a माइनस बी एक इससे कैंसिल हुआ था, तो एक हमारे पास a माइनस बी भी बच गया। अब ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी और ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर जो है वो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये था हमारा 4 क्वेश्चन। अब हम चले जाते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, और उसको देखते हैं हमने 6 वाला जो है वो कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैंने आपको जस्ट 2-3 बातें बताई हैं, अगर आपको वो अच्छे से समझ आ जाती हैं तो क्वेश्चन जो है वो आप आसानी के साथ हल कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ, इसका हमारा जो है, इस पे आ जाए 3 पे, ये मैंने 3 लिख दिया। अब देखें डिवाइड है इसमें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे, इसके फैक्टर तो बनते नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्केयर और वाई स्केयर। अब ये जो है हमारे पास एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी आ गया। डिवाइड की जगह हम लगाया करेंगे मल्टीप्लाई, और इस वैल्यू को उल्टा के लिख दिया करेंगे, यानी एक्स प्लस वाई ऊपर चला जाएगा आपके पास, और 3xy नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इनके फैक्टर नहीं बनते थे, हमने इधर ही उल्टा दिया इसको,
एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल करेंगे तो 3 2 जार 6। अब देखें यहाँ पे ये x इसकी एक वैल्यू से कैंसिल होगा, y इसकी एक वैल्यू से कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 2, बच गया x और y बच गया डिवाइड, नीचे क्या बच गया x माइनस y बच गया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं 6 के ऊपर। अब आप 6 को अगर देखें तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, वही पहला स्टेप आ गया, हमने फैक्टर बनाने। अब देखें 8a3 माइनस क्यूब बन गया ना, तो ये किसका बनेगा, 2a का क्यूब आ गया आपके पास, और 1 किसका होता है, 1 का क्यूब होता है आपके पास, इसका हमने क्यूब बना लिया। ठीक है, कॉमन तो आता नहीं था, डिवाइड नीचे, इन दोनों में से देखें कॉमन आ सकता है। ठीक है, पहला स्टेप आपने कॉमन ही चेक करना है, तो इसमें से कॉमन नहीं आता, हमें क्यूब है ना, तो क्यूब हमें मिल गया, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2a स्क्वायर जो होगा वो आ जाएगा कॉमन आपके पास, बाकी आ जाएगा आपके पास 2 और a आ जाएगा, क्योंकि 2 2 जार 4 और a आ जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर कॉमन लिया हुआ है, बाकी 1 आ गया, डिवाइड अभी उसी तरह लिखें। अभी आप हल करते जाएं इसके, ठीक है, फैक्टर बनाते जाएं। तो 1 2 एंड 3 जब भी 3 वैल्यूज होती हैं, सबसे पहला स्टेप होता है हम उसको क्या करते हैं, मिड ब्रेक टर्म करते हैं। ये प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने समझाया हुआ है सारी चीजें। मिड टर्म ब्रेक होती है कि आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दोबारा बताया, तो मल्टीप्लाई करवाने से 5 और 6 कितना आ जाए, 30 आए प्लस का। ठीक है, ये प्लस है, प्लस या माइनस करने से मिडल वाला नंबर आए, तो मिडल वाला कितना है, -13। अब आपने दो नंबर तलाश करने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 बने, जब उनको प्लस करें या उन दोनों नंबर्स को या माइनस करें तो कितना बने, 13 बने। जैसे आपके पास 30 बनता है 10 और 3 से, 30 बनता है 5 और 6 से, तो आपने वो सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो बनेगा वो आएगा 10a और -3a, ये दो नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, देखे ना, 10 को मल्टीप्लाई करें ना 3 के साथ तो कितना आ जाएगा 30, तो मल्टीप्लाई करने से 30 आ रहा है ना, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं। उसके बाद -10 और -3, माइनस और माइनस प्लस करते हैं, 10 और 3 13 भी हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, कॉमन पहले चेक करते हैं, तो इसमें से कॉमन आ जाता है आपके पास 5 कॉमन आ जाता है, तो 5 3 जार 15 होता है, तो ये 3a आ गया, -5 5 जार 25 होता है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। फिर आ जाते हैं मल्टीप्लाई, फिर आप सबसे पहले यहाँ पे चेक करें कॉमन क्या आता है, तो यहाँ से कॉमन आता है आपके पास a3 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा आपके पास 2a बच गया और प्लस 1 बच गया। ठीक है, डिवाइड, अब ये तो कॉमन होता नहीं है, 5a स्क्वायर इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या बन गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखें ये बन गया आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी के इक्वल होता है नेक्स्ट a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसमें हमने क्या करना है, क्यूब का फार्मूला लगा देना। ओके, तो क्यूब का जब फार्मूला लगाएंगे तो बन रहा है a माइनस बी, ए क्वेश्चन में ये है आपके पास, ये आ जाएगा 2a माइनस 1, a माइनस बी, बी ये है, a का स्क्वायर। अब a देखे ना, ये है क्वेश्चन में, ये इसका जब स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर हो गया 4 और साथ a का भी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्लस a और b होता है, तो a क्या है 2a और b क्या है 1, 2a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2a आ जाएगा, प्लस आ गया आगे b का स्क्वायर, b क्या है 1, 1 का स्क्वायर हो गया, डिवाइड। अब डिवाइड कर लेते, ये आ गया आपके पास 2a स्क्वायर और यहाँ से आ गया 2a प्लस 1, ये मजीद हल नहीं होता, इसको हमने ऐसे लिख लिया और डिवाइड आ गया। अब देखें 1 2 3 जब मिड ब्रेक करते हैं तो चार वैल्यूज आ जाती हैं, तो दो दो में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2a। जब 2a कॉमन ले लिया, बाकी देखें 2 3 जार 6, तो 3a आ जाएगा, माइनस 2 5 जार 10, 5 आ गया, माइनस इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं होता तो हम 1 कॉमन लेते हैं, 3a माइनस 5 हो गया, और इसके नीचे जो वैल्यू थी 5 इंटू 3a माइनस 5, ये ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई a3 आपका ऐसे ही आ गया, और 2a प्लस 1 ये भी ऐसे ही आ गया, डिवाइड 15a स्क्वायर ये भी ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा रफ वर्क है। अब हम नेक्स्ट चले जाते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 2a माइनस 1, इसका स्क्वायर बन गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर बनता है नहीं बनता, ये चेक कर लेते हैं हम।
ये कैसे बनाते हैं हम? ये आप इस तरह बनाते हैं कि आपके पास 2a का स्क्वायर बन जाएगा और फिर आपके पास 1 का स्क्वायर बन जाएगा, 2a भी ये नहीं बनेगा, तो इसको हम एज इट इज ही लिख लेंगे, 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 डिवाइड, आपके पास ये वैल्यू भी ऐसी आ जाएगी, तो ये बन रही है आपके पास 2 नीचे वाली वैल्यू 2a स्क्वायर और 2a आ गया प्लस 1 आ गया, और डिवाइड की जगह अब अच्छा एक स्टेप अभी हम कर लेते हैं, ये जो सेम होता है वो लिखते हैं। सेम क्या है, 3a माइनस 5 और 2a माइनस 1 हो गया डिवाइडेड बाई, ये नीचे वाला ऐसे ही 5 इंटू 3a माइनस 5 मल्टीप्लाई, अच्छा A3 ऐसे ही आ गया, और ये 2a प्लस 1 ये भी ऐसे ही आ गया डिवाइड 15a स्क्वायर, ये हो गया। सबके फैक्टर हमने बना लिए, अब हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा लेंगे, तो जहाँ पे हमारा डिवाइड है वहाँ पे हम लगाएंगे मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट वैल्यू सारी की सारी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी, ये देखें फर्स्ट सारी ऐसे लिख ली आपके पास, ये a स्क्वायर है और ये 2a स्क्वायर ये भी ऐसे आ गया, ये 2a प्लस 1 ये भी ऐसे आ गया, इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब जब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं इसको उल्टा के लिख लेते हैं, तो 5 ऊपर चला जाएगा 3a माइनस 5, और वो जो वैल्यू आपकी वो नीचे आ जाएगी आपके 3a माइनस 5 और 2a माइनस 1 मल्टीप्लाई, अब सिर्फ इसी को आपने उल्टाना है, ठीक है, ये नेक्स्ट वाला आपका वही रहेगा, तो ये आ जाएगा a3 और 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 15a स्क्वायर। अब आप यहाँ से देखें ऊपर नीचे जो वैल्यू आपकी कैंसिल होती हैं वो करनी है, जैसे 3a माइनस 5 ये इससे कैंसिल हो गया, और 2a प्लस 1 ये है, 2a प्लस 1 इससे कैंसिल हो गया, 2a माइनस 1 ये देखें इससे कैंसिल हो गया, और नेक्स्ट आ गया आपके पास जी 5 1 जार 5, 5 3 जार हो गया 15 हो गया। अब यहाँ पे देखें ये है a स्क्वायर और ये a3, तो इधर से आपको a मिलेगा एक, ये a स्क्वायर ये भी है, ए स्क्वायर ये और ए स्क्वायर ये नीचे बनेंगे A4, A4 में से 3 वाले कैंसिल हो जाएंगे। अब देखें ऊपर आपके पास जो वैल्यू बची ना वो कौन सी बच गई है, ये वैल्यू आपके पास ऊपर बच गई है 4a स्क्वायर 2a प्लस 1, ये बच गई आपके पास ऊपर ये वाली वैल्यू, और ये बाकी देखें ऊपर सारे कैंसिल हो गए आपके पास, और नेक्स्ट आ जाता है नीचे क्या बचा, ये 2 बच गया एक, ये 2 और ये 3, ये हो गया आपके पास 6, और ए 6a बच गया, तो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ये हमारा हो गया 6। अभी हम चले जाते हैं इसका जो 7 क्वेश्चन है उसको देखते हैं हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो 7 वाला हमारे पास ये मैंने इसका 7 भी लिख दिया यहाँ पे, ये आ गया। तो सबसे पहला स्टेप फैक्टर बनाएंगे, 1 2 3 तीन वैल्यूज हैं, मिड टर्म ब्रेक हो जाती है, इसकी हम क्या करेंगे मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो मिड टर्म ब्रेक के लिए हमारे पास इसको लिख लेंगे मैं 9x और प्लस x और माइनस 9 हो गया डिवाइडेड बाय, देखें यानी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना है, मल्टीप्लाई करने से 9 और प्लस माइनस करने से 8, ठीक है। तो ये प्रीवियस वीडियो सुनेंगे ना तो आपको बात समझ आ जाएगी अच्छे से। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72, इसके भी मिड ब्रेक करनी है हमने, यानी मल्टीप्लाई करें 72 आए प्लस माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा, अगर मैं इसको लिख देता हूँ माइनस 8x और माइनस 9x और प्लस 72, देखिए 9 और 8 कितना होता है आपके पास 17 होता है, तो 9 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे तो 72 भी आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया मल्टीप्लाई, अब दरमियान में माइनस हो तो हम क्या लिख सकते, पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर और दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर, क्योंकि कॉमन इसमें से नहीं आ रहा, तो एक्स स्क्वायर वाले को भी क्या लिख सकते हैं हम एक्स का स्क्वायर, और हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। डिवाइड वाला हमारा अभी ऐसे आ गया, इसके भी हम मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, अच्छा मैं इसको लिख देता हूँ 5x और माइनस एक्स, ठीक है। तो ये मिड टर्म ब्रेक जो है ना हमने पहले 2 एक्सरसाइजेज के अंदर पढ़ा था, तो उनको आप सुनेंगे आपको ये बात तभी समझ आएगी अच्छे तरीके से। तो ये 8x माइनस एक्स और प्लस 8 जस्ट मिड टर्म ब्रेक की है। अच्छा अब ये 4 वैल्यू होगी, दो दो में से कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन लिया x, बाकी आ गया x माइनस 9, इन दोनों में से कॉमन लिया 1 आएगा, बाकी आ गया x माइनस 9 डिवाइड, इन दोनों में से कॉमन लिया x आ गया, x माइनस 8 हो गया, इन दोनों में से कॉमन लिया 9 कॉमन आएगा और x माइनस 8 हो गया, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई,
ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये आएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी आ गया, डिवाइड ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये भी बन जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया, डिवाइड चार वैल्यू दो में से कॉमन लें, एक्स कॉमन आएगा तो एक्स प्लस आ गया 5, माइनस 1 कॉमन लेंगे एक्स प्लस 5, और डिवाइड नीचे इन दोनों में से कॉमन लेंगे एक्स आएगा, तो x माइनस आ गया, x माइनस 8 आ गया आपके पास, और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 आ गया आपके पास। ओके, अब आपके पास जो सेम है वो लिखेंगे, तो x माइनस 9 सेम है, ये देखिए x माइनस 9, x माइनस 9, फिर आएगा x प्लस 1, तो आ गया x प्लस 1, नीचे आ जाएगा x माइनस 8 सेम है, x माइनस 8 और x माइनस 9 आ गया, और ये तो ऑलरेडी बन चुके, x माइनस 5 और x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और x प्लस 1, ये भी ऐसे आ गया, और अभी डिवाइड हम ऐसे लिख लेते हैं, तो एक स्टेप करेंगे फिर हम इसको उल्टा देंगे, x प्लस 5 है, तो ये आ गया x प्लस 5 और x माइनस 1 आ गया, x माइनस 8, x माइनस 8, x माइनस 8 हो गया और x माइनस 1 हो गया। अब हम जहाँ पे हमारा डिवाइड होगा वहाँ पे हम इसको उल्टा देंगे, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट वाली सारी वैल्यूज़ को ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 8, x माइनस 9 मल्टीप्लाई x माइनस 5, x प्लस 5 हो गया, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और x प्लस 1 हो गया, इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसको उल्टा के लिख लेंगे, तो जब उल्टा के लिखेंगे x माइनस 8 ऊपर चला जाएगा, x माइनस 1 नीचे आ जाएगा आपका, इसी तरह ये भी आपके पास x प्लस ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी आपके पास, और ये इस तरह हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो ऊपर नीचे आपने ड्रॉप करने हैं। जैसे आपके पास x माइनस 8 है, x माइनस 8 से कैंसिल हो गया, x माइनस 9 है, x माइनस 9 से कैंसिल हो गया, x माइनस 1 है, x माइनस 1 से कैंसिल हो गया, x प्लस 1 है, x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, उसके बाद नेक्स्ट x प्लस 5 है, x प्लस 5 से कैंसिल हो गया, तो बची क्या हमारे पास वैल्यू, जो बच गया हमारे पास वो क्या आया, वो आया x माइनस 5 ऊपर, और नीचे क्या बच गया, x माइनस 1 बच गया, तो ये इसका हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 1 जो मैंने छोड़ा है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जो है वो गाइड कर देता हूँ। 1 हमारे पास ये था इसका 1 क्वेश्चन, इसको जुबानी हमने बताना है, आंसर दिस विदाउट कैलकुलेशन, बगैर आपने हल किए इसको बताना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्राइक फंक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्राइक फंक्शन एंड x3 इज 1, यानी एक आपके पास ये है, तो दूसरा आपने यहाँ पे एक लिखना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आया आपके पास। देखें ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेरे पास है एक 1, मेरे पास है 2, तो 2 से क्या मल्टीप्लाई करूँ, आंसर 1 आएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, तब इसका आंसर 1 आएगा। तो अब अगर आप यहाँ पे आए ना, तो x3 प्लस 7x माइनस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/, और ये लिखेंगे, तो ये इसका आंसर होगा। विच अलजेब्राइक फ्रैक्शन डिवाइड बाय, ठीक है, इसको किससे डिवाइड करें, आंसर 1 देगा आपका। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास है 2, तो 2 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 2 से, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। 3 है, तो 3 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 3 से, आंसर मेरा कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब हमने ये जो नंबर लिखा हुआ है एक्स स्केयर और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसको किससे डिवाइड करेंगे, आप लिखेंगे इसी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, तो आंसर 1 आ जाएगा। सम ऑफ व्हाट अलजेब्राइक फ्रैक्शन, ठीक है, ये इज कहता है कि आपके पास एक अलजेब्राइक फंक्शन ये है, और दूसरा आपने फाइंड करना है, दोनों को प्लस करें तो ये आए। अब देखिए ये m है ना, m है और m स्केयर प्लस n स्केयर है, तो दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास, ये n में आएगा, n बाई एम स्केयर और एन स्केयर, ठीक है, इस तरह हमने इसको ये बताना था। तो ये हमारा जो 7th क्वेश्चन थे ये हमारे सॉल्व हो गए, ठीक है।